So hello students, now we are with a totally new chapter, new concept. And this new chapter and this new concept is, we are taking right now with you about the chapter thermodynamics. Thermodynamics. And it is a branch of science. ये thermodynamics सिर्फ chemistry का part नहीं है, it is a part of physics also. है क्या ये? What is it? Thermodynamics. Thermo, it is broken down into two parts. One is called thermo, other is dynamics. So thermodynamics means flow of, अगर therm की बात करें तो heat. तो thermodynamics means a branch basically which deals with the flow of energy. Dynamics means flow, therm means heat, means energy. तो फ्लो ऑफ एनर्जी के एनर्जी का कैसे फ्लो चलता है, एनर्जी का कैसे ट्रांसफर चलता है. एक छोटा सा एग्जांपल आपने पढ़ा अपनी जूनियर क्लासेस में भी, अगर दो बॉडीज को जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं उनको कांटेक्ट में रख दें तो उनमें तब तक टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होता है जब तक दोनों सिस्टम, दोनों आर्टिकल जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे थे वो सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए. ठीक, बट इसका मतलब क्या है, हीट का ट्रांसफर चलता है. आपने पढ़ा हीट का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर कहीं कंडक्शन से होता है, कहीं कन्वेक्शन से होता है, कहीं रेडिएशन से होता है. सनलाइट से वी गेट द एनर्जी. दिस इज आल्सो ट्रांसफर ऑफ हीट माय डियर. कंडक्शन की मैं आपसे बात करता हूं. यू टेक एन आयरन रॉड, keep its one end in the fire, and then after sometimes what you will find, other end also becomes somewhat hot. Energy का transfer. So this is thermodynamics, transfer of energy. तो इसलिए हमने इस thermodynamics को क्या नाम दिया, हमने केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं बोला, a branch of science including physics and chemistry, even biological systems. हम भी एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो. तो इसलिए क्या नाम दिया, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the different forms of energies and their different forms of energies and their interconversion and transfer. Not only interconversion, I must say interconversion and transfers as well. कैसे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कैसे वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है और कैसे ट्रांसफर हो रही है. अब एक बात देखो, आप कैसे प्लांट को इससे अलग कर सकते हो. प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, देयर इज आल्सो कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू केमिकल फूड. तो तभी मैंने बोला ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड देयर इंटरकन्वर्जन एंड ट्रांसफर्स. लेकिन अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना है, आपने कहीं ये डिस्कस करना है कि उसमें कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ. हमने यहां पर ये डिस्कस करना है कि वहां कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, कितना एनर्जी का आपके पास ट्रांसफर चल रहा है, कितना एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है. व्हाट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज गोइंग ऑन. तो बेटे आपको कहीं भी हीट एनर्जी का चेंज देखना है तो बेटा आपको एक पोर्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे अभी भी मैंने बोला हमने प्लांट सिलेक्ट किया, प्लांट में कितना सनलाइट आ रही है, वो कितना फूड में कन्वर्ट हो रही है. इसका मतलब हमें अगर ये डिस्कस करना है कि एनर्जी के कैसे कन्वर्जन चलता है, कैसे ट्रांसफर चलता है, तो हमें उसके लिए दो चीजें लेनी. और ये ट्रांसफर इस यूनिवर्स में ही है. आप पढ़ते हो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. इसका मतलब जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इंटरकन्वर्जन होगा, वो विद इन यूनिवर्स होगा. यूनिवर्स के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसी में वो एनर्जी ट्रांसफर चल रहा है, कहीं से क्रिएट नहीं हो रहा. यही एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है, ये एनर्जी का लेन देन का खेल चल रहा है. मेक इट वेरी क्लियर. इसका मतलब, लेकिन अगर हमें, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यूनिवर्स, हमें अगर एनर्जी का ट्रांसफर देखना है तो हमें किसी पॉइंट पर तो नोटिस करना पड़ेगा कि हम इस ऑब्जेक्ट में, जैसे मैंने बोला प्लांट में, हम देखना चाहते हैं कि सनलाइट से कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ. इसी को जिसमें हम
एनर्जी ट्रांसफर को डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें हम चेंजेस को ऑब्जर्व करना चाहेंगे, उसको हम बुलाते हैं सिस्टम। Specified part of universe which is under observation for what? For energy changes. This is called system. क्योंकि यूनिवर्स से बाकी यूनिवर्स का ही पार्ट माना जाएगा। तो जहां आपके पास, जैसे आपने सपोज किया, you have taken a glass of water. Now this glass of water can be considered as a system. This pen can be considered as a system. एक सिस्टम है जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितना हीट एनर्जी चेंज हो रहा है विद सिस्टम, विद व्हाट? अब आपने इसको सिस्टम ले लिया ना, दिस ग्लास ऑफ वाटर इज सिस्टम। इस ग्लास को छोड़ करके जो चारों तरफ आपके पास है पूरा यूनिवर्स, प्लूटो तक, एंड तक, वो सारा सराउंडिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स। मींस ये जो सिस्टम है, अगर ये हॉट है, आपको लग रहा होगा कि नहीं है क्योंकि मैंने आसानी से पकड़ा हुआ है, अगर बाय चांस हॉट होता तो अपनी एनर्जी को पूरे यूनिवर्स को सप्लाई कर रहा होता, और अगर ये कोल्ड है तो पूरा सिस्टम, पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग इसको एनर्जी दे रहा है सिस्टम को कि इसका टेम्परेचर राइज हो। तो दो पोर्शंस आपके पास आते हैं, वन इज कॉल्ड सिस्टम एंड अदर इज कॉल्ड सराउंडिंग। व्हेन यू सी सिस्टम, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भाई इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, यूनिवर्स का पार्ट है वो, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स से अलग नहीं है। आई एम ए ह्यूमन बॉडी, आई एम द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। दिस इज सिस्टम, जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एनर्जी चेंज हो रहा है। और मैं क्या बता रहा हूं, इफ इट इज हॉट, इट गिव्स एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, and if it is cold, then surrounding by every means supply its energy to bring its temperature up. Remember it. So make clear to all of you. So this is one which is called system, that glass of water. Except this, all is surrounding part of universe other than system is called surroundings. अब जब means आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो आपको एक सिस्टम को चूज करना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, बताता हूं भी मैं आपको कैसे सिस्टम है। पहला आपके पास क्या चीज हुआ, these systems which is under observation, these are of three types. पहला आपने बोला ओपन सिस्टम। Now what is the meaning of open system? Open system is a kind of system which can exchange energy and matter with the surroundings. एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी भी एक्सचेंज करता है और मैटर भी एक्सचेंज करता है। लाइक मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर, अब ये अपने आप में अगर आप नोटिस करें, इससे वाटर वेपर्स भी निकल सकते हैं, एनर्जी का भी लॉस हो सकता है। इट मींस इट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। मैं इसी सिस्टम को आई जस्ट क्लोज दिस सिस्टम, मैंने इसको बंद कर दिया। अब इससे कोई वेपर्स बाहर निकल के नहीं जाएगा। हाँ, वाटर कैन कूल डाउन, तो ये अपने आप में अब क्या कहलाएगा, नाउ देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नॉट ऑफ मैटर। किसी मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, देन वी हैव टू कॉल इट एज क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम विच एक्सचेंज, आपने यू हैव टेकन ए ग्लास फुल ऑफ हॉट वाटर, आप देखो वो पानी कुछ समय में ठंडा भी होगा लेकिन उससे वेपर्स निकलते हुए भी तो नजर आएंगे। तो बोथ एनर्जी एंड मैटर इज एक्सचेंज्ड। दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। आपने उसी हॉट ग्लास ऑफ वाटर को प्लेट से कवर कर दिया, अब वेपर्स निकलते हुए नजर आएंगे बट स्टिल वाटर विल कूल डाउन आफ्टर सम टाइम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। और अगर we have taken the same hot water in a thermos flask, now neither exchange of energy nor matter, neither exchange energy nor matter. This is an example of isolated system. So we have जिसमें आपने एनर्जी चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, और सिर्फ एनर्जी नहीं है, बहुत कुछ आने वाला है। जब आपने जहां चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं वो सभी सिस्टम्स कहलाते हैं। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स बार बार यूज में आएंगी, सिस्टम बार बार यूज में आएगा, सराउंडिंग बार बार, इसे इनको जानना जरूरी है। तो मैंने बोला, फिर रिपीट करता हूं, थर्मोडायनेमिक्स जिसमें आपने एनर्जी चेंज को डिस्कस करना है, और जब एनर्जी चेंज को डिस्कस करना है तो जहां देखोगे कि एनर्जी चेंज हो रहा है,
उसको सिस्टम बुलाएंगे, और जिससे चेंज हो रहा है उसको सराउंडिंग्स बुलाएंगे। तो सिस्टम स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स where we observe change in energy and matter and universe. Other than this system is called as the surroundings. Sorry, not universe. This is surroundings. अब एक्चुअली क्या होता है, किसी भी सिस्टम को डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, उसको डिटेल करना सिर्फ एनर्जी के बेस पे नहीं, कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को जो सिस्टम को डिस्क्राइब करती हैं, to describe system we use certain properties which are collectively called as macroscopic properties. और ये किसी मैक्रो बोला ना, किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, दे डिपेंड ऑन बल्क, पूरे बल्क पे डिपेंड करेगा वो प्रॉपर्टी, किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। So that's why this is called macroscopic properties, and these are bulk, they depend on bulk, they are bulk behavior properties. पूरा सिस्टम लेके चलना पड़ेगा, किसी इंडिविजुअल पार्टिकल पर नहीं। आपने एक गिलास पानी लिया तो एज ए फुल यू टू कंसीडर होल ग्लास ऑफ वाटर। और ये प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत सारी, सिस्टम को बताने के लिए, राइट? क्या है, जैसे आपने क्या बोला, ग्लास ऑफ वाटर है सर हमारे पास, डन। अब जब आपने बोला सर हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ओके, आप सपोज क्या दिस इज ग्लास ऑफ वाटर, ओके, नाउ यू से इट इज अप्रोक्सीमेटली 250 ml। अब आपको ये बोला जाएगा कि यार ये सिस्टम है, सिस्टम हो गया ना। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि इस क्या है भाई, तो आप बोलेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसमें 250 ml ऑफ वाटर है, ये अब आप इस सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने कहा इस पे प्रेशर लग रहा है, एयर प्रेशर, आपने कहा इस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, आपने कहा इसका टेम्परेचर देखा, आपको गर्म नहीं लग रहा, रूम टेम्परेचर में लग रहा है, आपने कहा इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, राइट? ओके, इन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे ना, इन प्रॉपर्टीज को हम बुलाते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जो सिस्टम को डिस्क्राइब करती है, जो सिस्टम को आपने ये बोला सिस्टम, ठीक है, आप लेमैन की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सर एक गिलास में पानी है, ना साइंटिफिकली बोलना पड़ेगा कि इट हैज 250 ml ऑफ वाटर विद ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि एयर प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर का, एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। अब प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हो कि सर इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आप प्रॉपर्टीज के बेस पर एक्सप्लेन कर रहे हो। इसका इतना सरफेस टेंशन है, इसकी इतनी सरफेस एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, ये सब आप सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सभी कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लेकिन हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को दो में क्लासिफाई किया, क्या? एक हमने नाम दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट पर डिपेंड करेगा। जैसे ये ग्लास है, अगर एक हाफ फिल्ड है तो मैं बोलूंगा 125 ml, फुली फिल्ड है मैं बोलूंगा 250 ml। Are you getting? If it is half filled, I will say it is 125 ml. If I say it is fully filled, I will say it is जैसे मेरे पास एक एग्जांपल और सपोज ये देखो, अब इसमें ये वॉल्यूम देख करके पता लग रहा है कि अगर इसका नेट वॉल्यूम है 500 ml, तो आप बोलेंगे सर इट इज अप्रोक्सीमेटली 250 ml। पूरा 500 ml है तो लगभग 250 ml होगा। तो आई मीन टू से ये वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस पे डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी कितना है भाई। इसलिए जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पर। मेरे पास आई हैव टेकन 1 बकेट फुल ऑफ वाटर, तो मैं बोलूंगा 15 लीटर पानी है। मैंने लिया एक ग्लास वाटर, मैं बोलूंगा 250 ml वाटर है। आई हैव टेकन 1 जग ऑफ वाटर, आई विल से 1 लीटर ऑफ वाटर आई है वाटर, लेकिन वॉल्यूम उसका वेरी करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब वाटर इन ए ग्लास सिस्टम है, वाटर इन जग सिस्टम है, वाटर इन बकेट सिस्टम है, लेकिन उनकी वॉल्यूम अलग अलग है। इसका मतलब हम उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जब वॉल्यूम को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। इससे वॉल्यूम कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और सपोज किया
मैंने कहा कि चलिए 1 बकेट फुल ऑफ वाटर आई हैव टेकन फ्रॉम गीजर, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था। अब सुनिए, मैं उस 1 बकेट ऑफ वाटर में से 1 जग वाटर निकाल लेता हूं, तो अब उस बकेट ऑफ वाटर में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। आई जस्ट टेक 1 जग ऑफ वाटर फ्रॉम इट, बताओ टेम्परेचर कितना रहेगा? गुड, अभी भी 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मैंने उस जग ऑफ वाटर को एक ग्लास में शिफ्ट कर दिया, पानी को थोड़ा सा पानी और निकाल लिया, अभी भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे नहीं डिपेंड कर रही है। 1 बकेट 50, 1 जग 50 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्लास ऑफ वाटर अगेन 50 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर, एक बकेट में जितना पानी है उसकी डेंसिटी भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कहलाएगी। वही पानी जग में शिफ्ट किया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वही पानी ग्लास में शिफ्ट किया डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, which are not depending on amount, they are called as intensive properties. So there are some which are called as extensive properties, there are other which are called as intensive properties. So we have to describe the properties of system, and these properties are classified as macroscopic, जिसमें ये सब मैक्रोस्कोपिक है, राइट? लेकिन आपके पास जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें रिमेंबर कुछ प्रॉपर्टीज अमाउंट पर डिपेंड करेगा, जैसे वॉल्यूम मास आई एक्सप्लेन, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुछ अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वी कॉल देम एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वी कंसीडर देम एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को, इन्हीं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम स्टेट वेरिएबल्स भी बुलाते हैं। कैसे? अब आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यही प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं। आपने क्या किया, आपने 1 जग वाटर लिया, आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, दोनों पानी है, लेकिन क्या दोनों सिस्टम सेम कहलाएंगे? आप कहेंगे नो सर, बोथ द सिस्टम्स आर नॉट सेम। अब कोई पूछेगा सर पानी तो है, नो, मैंने बोला था सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो 1 जग ऑफ वाटर and 1 glass of water, 2 systems, but they are not same. And why they are not same? Because when I say 1 jug of water means 1 liter of water. When I say 1 glass of water means 250 ml of water. When I say half glass of water, 125 ml of water. Am I clear to all of you? What I mean to say कि ये properties होती हैं, good properties system को describe करती हैं, और इन्हीं को बुलाते हैं स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट वी कॉल देम? स्टेट वेरिएबल्स, जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से डिफरेंट बना देती है। भले ही उस 1 गिलास पानी का भी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, भले ही उसमें 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, एक जग और एक ग्लास का टेम्परेचर सेम, प्रेशर भी सेम, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बोलेंगे both the systems are same, and why you will say both the systems are not same, क्योंकि उनकी वॉल्यूम डिफरेंट है। तो इन प्रॉपर्टीज को ही हम स्टेट वेरिएबल्स बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज सिस्टम को डिस्क्राइब करती हैं प्रॉपर्ली, और इनमें किसी भी एक, अभी देखो आप, 1 जग वाटर और 1 ग्लास वाटर, दोनों का 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दोनों का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आया और आपको बोलना पड़ा कि सिर्फ तो सिस्टम ही चेंज हो गया। तो सिस्टम को चेंज किया, सिस्टम की स्टेट को चेंज किया, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द स्टेट वेरिएबल्स। हाँ, इसमें बोल सकते हैं सिस्टम नहीं चेंज होता, सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपसे। लेट अस कंसीडर I have taken a glass of water at 50 degrees Celsius. I have 250 ml of water. Temperature 50 degrees Celsius. Pressure 1 atmosphere. अब मैंने इस ग्लास को छोड़ दिया। After half an hour, temperature change होगा? Yes, change होगा। Temperature change होकर क्या आया? Suppose किया temperature is changed from 50 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. अब आप क्या बोलेंगे? आप बोल सकते हैं कि सर सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। ग्लास वही है, पानी वही है, सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ। स्टिल वॉल्यूम 250 ml,
स्टिल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। दीज आर स्टेट वेरिएबल्स और इन्हीं को हम स्टेट फंक्शंस भी बुलाते हैं। क्यों? ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ ना, एक गिलास पानी, 250 ml वाटर, 250 ml वाटर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर चेंज हुआ फ्रॉम 50 टू 25 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ। वी डिड नॉट बॉदर के चेंज कैसे हुआ। रिमेंबर, इसका मतलब जिन प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज में चेंज स्टेट में आता है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कैसे आया, बस इस पे डिपेंड करता है कि इनिशियली 50 था, फाइनली 25 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये प्रॉपर्टीज कहलाती है स्टेट फंक्शंस। आई रिपीट, जिन प्रॉपर्टीज में चेंज आता है वो सब इस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो चेंज आया कैसे। ये कहलाता है स्टेट फंक्शन। वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25 कैसे आया? You either you switched off the fan, switched on the fan, or you kept it in a surrounding of ice, or you yourself cool down it whatsoever, or you left it for some time. पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि पहले 50 था 25 है। ये कहलाती है प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शंस, प्रॉपर्टीज whose value depends on state of system, not on path. Am I clear to all of you? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। These all are, this is system, this is surrounding. इन सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे, और जब इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे, इन प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो स्टेट चेंज होगा। इस इन प्रॉपर्टीज को हम स्टेट वेरिएबल्स भी, उन्हीं प्रॉपर्टी को स्टेट वेरिएबल्स बुलाएंगे। और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज चेंज पर डिपेंड करेगी, पाथ पर नहीं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम स्टेट फंक्शंस भी बुलाएंगे। इसका मतलब इफेक्ट है कि हम किसी सिस्टम की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, फैक्ट है। और जब हम किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते हैं, ये कहलाती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ए प्रोसेस बाय विच वी चेंज ए सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। This is called thermodynamic process. I repeat, a process by which we change a state of system. This process is called thermodynamic process. कुछ प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप प्रोसेस कराते हो, जैसे अभी क्या हुआ, अभी आपने इस गिलास को ठंडा किया, टेम्परेचर 50 से 25 पहुंचा, क्या वॉल्यूम में चेंज हुआ? नहीं हुआ। गुड। क्या प्रेशर में चेंज हुआ? नहीं हुआ। सिस्टम तो चेंज हुआ, सिस्टम की स्टेट तो चेंज हुई, लेकिन आपके पास ना प्रेशर में चेंज हुआ ना वॉल्यूम में। हम इसको बुलाएंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हम इसको बुलाएंगे आइसोबारिक प्रोसेस, बिकॉज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इस प्रोसेस भी हो गई और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहा, प्रेशर भी कांस्टेंट बना रहा। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज आइसोबैरिक प्रोसेस एंड वी कॉल देम एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका मतलब जब प्रोसेस कराते हैं तो कई बार कुछ चीजें कांस्टेंट रह जाती है। ऐसे किसी प्रोसेस को कराने पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, वी कॉल इट एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है, कैसे भी है, सिस्टम हीट ले रहा है, सिस्टम हीट छोड़ रहा है, वो मतलब नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है। लेकिन रिमेंबर, टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए प्रोसेस चल रही है, और टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए सिस्टम हीट को एक्सचेंज करेगा। और अगर बाय चांस सिस्टम हीट को एक्सचेंज ही नहीं करता, सिस्टम सराउंडिंग से करेगा ना। जब भी मैं बोलूंगा एक्सचेंज करेगा मैं सराउंडिंग से, तो अगर सिस्टम सराउंडिंग के साथ पहली बार सिस्टम टेम्परेचर मेंटेन करके चलना चाहता है तो सराउंडिंग से हीट को एक्सचेंज करेगा, और अगर हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा तब हम इसको बुलाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। अब मुझे बताओ, आप सोचो, अगर सिस्टम प्रोसेस चल रही है और वो सराउंडिंग से हीट को एक्सचेंज नहीं कर रहा, तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा? गुड, नहीं बना रहेगा। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए सिस्टम सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज होता है,
और जब हीट एक्सचेंज ना हो हम इसको बुलाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, और तब टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहता। रिमेंबर इट, एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। इसके अलावा एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। साइक्लिक प्रोसेस का क्या अर्थ हुआ, मैं बता रहा हूं सिस्टम में कैसे चेंज ला सकते हो, सिस्टम के स्टेट में इन प्रोसेस से ला सकते हो। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ए प्रोसेस which goes through many steps and after many steps system returns to its original state, initial state। प्रोसेस चली बहुत सारी, और प्रोसेस चलने के बाद सिस्टम जहां से शुरू हुआ था वहीं लौट कर क्या जाता है, ऐसी प्रोसेस कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इनको लर्न करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या अर्थ हुआ, जो एक सिंगल स्टेप नहीं और इसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप फ्लोर। आप अपने ग्राउंड लेवल से आप रूफ पे लेकर के जाना चाहते हैं। दो तरीके हैं, आपने उसको उस ब्रेक को नीचे से थ्रो किया, देखा भी होगा आप लोगों ने बहुत सारे लेबर ऐसे ही करते हैं। अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो आपने थ्रो किया वो जाएगी सीधे ऊपर ही जाकर के रुकेगी एक स्टेप में। और दूसरे स्टेप भी है कि यू टेक 2-3 ब्रिक्स टुगेदर और आप स्टेयर से एक एक स्टेप लेकर के आप ऊपर जा रहे हो, और जब आपने चाहा आप वापस लौट के आ गए। तो मींस इरिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट्स इन वन स्टेप, और दूसरा रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट इन मेनी स्टेप्स। ब्रिक्स को उठाया और आप स्टेप्स लेकर के जा रहे हो, और जब आपने कहा नहीं ले आनी ऊपर, आप वापस आ गए उसको। तो irreversible process complete in one step which can't be reversed, and reversible process which takes place in small steps and can be reversed at any step. So this is all about the beginning of thermodynamics. अब इसकी डीप नॉलेज, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मुझे आपको समझाने थे। जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, इसकी डीप नॉलेज आगे फर्दर वीडियोस में आएगी। थैंक यू।